घर बड़ा हो कि छोटा हो, अपना हो कि किराए का हो, लेकिन अगर घर में रहने वाले लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत हो तो वो घर किसी जन्नत से कम नहीं होता। और जो हकीकी सुकून अपने घर में औरत को मिलता है वो दुनिया की किसी भी जगह किसी भी कोने में चली जाए उसको वो सुकून मैसर नहीं आता। तो जी मैं यहाँ दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी देखने वाली जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं उन जिनके पास घर नहीं है, अल्लाह ताला उनको अपना घर नसीब करे, उनके सर पे छत आए और कोई भी औरत जो है ना वो अपने घर के बगैर ना रहे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। मेरे देखने वाले सब छोटों और बड़ों को मेरा प्यार भरा सलाम। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको करवाने लगी हूँ होम टूर और ये मेरी ना खाला का घर है। और कई दफ़ा मैंने अपनी वीडियोस में ज़िक्र भी किया है कि मेरी खाला मेरे घर के पीछे वाली गली में रहती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी प्यारी सी फैमिली को मैं होम टूर दूँ। तो जी ये बहुत ही प्यारा 5 मरले का घर है और इन्होंने ये लॉन की जो जगह है इसको ऐसे ईंटें लगा के कवर कर दिया हुआ है। कुछ लोग रहने देते हैं, इधर घास होती है, लेकिन इन्होंने जी ये पौधों के लिए इतनी सी जगह छोड़ी है और बाकी इन्होंने सारा जो ये हिस्सा है वो कवर कर दिया है। और ये जी अब हम आ गए हैं इनके गिराज में। छोटा सा घर है लेकिन बहुत ही प्यार से सजाया गया है। घर के एक एक कोने में आपको मोहब्बत नज़र आएगी, प्यार नज़र आएगा, खलूस नज़र आएगा। अच्छा जी, ये हम टीवी लॉन्च गैराज से अंदर आए तो जी यहाँ पे ये ड्राइंग साथ ही जो है ना ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम को बहुत ही प्यारे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने। ये इधर सोफ़े रखे हैं, दरमियान में टेबल है और सोफ़ों का जो कवर है और पर्दों का इनका बहुत ही प्यारा कम्बिनेशन किया हुआ है। तो बहुत ही जो है ना अल्लाह ताला इनको इस घर में रहना नसीब करे और हर औरत को जो है ना अपना घर जो है अल्लाह ताला नसीब करे, आमीन। अच्छा, यहाँ मैं आपसे कहती चलूँगी कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें। दरमियान में इन्होंने ये क्लीन बिछाया हुआ है और जब कभी भी यहाँ गैदरिंग होती है तो बहुत ही अच्छा टाइम गुजरता है, बहुत मज़ा आता है। सब मिलके इकट्ठे होके यहाँ बैठते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम हमारा यहाँ स्पेंड होता है। अच्छा जी, ये विंडो है और ये विंडो के पीछे एक गली छोड़ी गई है हवा के लिए। और जो है ना जब कभी हवा चलती है तो बहुत ही जो है ना कमरा एकदम जो है ना वो हो जाता है, ठंडा हो जाता है, चाहे लाइट हो ना हो। और ये जी ड्राइंग रूम की छत को ये इस तरह की इसकी की हुई है, डाउन छतें की हुई हैं, पूरे घर में ऐसे हैं। और ये मैं अब आपको डोर दिखाने लगी हूँ। ये भी एक तो जहाँ से हम गिराज से आते हैं वो डोर है ड्राइंग रूम का और एक ये गिराज की तरफ ये एक और डोर बना दिया गया है। यानी कि अगर आपके घर में कोई मर्द आता है, मतलब कि जैसे आपके हस्बैंड का कोई दोस्त आ जाता है तो आप उसको अपने घर के अंदर नहीं लाना चाह रहे तो आप इधर से लेके आ सकते हैं। ये दरवाज़ा भी है एक, यानी ये टोटल सेपरेट है, घर के अंदर से ये रास्ता नहीं जाता। तो जी ये मैं आपको फिर से एक लुक दे रही हूँ ड्राइंग रूम का। आप सब लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है देख के। उसके बाद जी हम ये बाहर आ गए हैं ड्राइंग रूम से। तो ये जिनका टीवी लॉन्च है तो छोटा सा टीवी लॉन्च, लेकिन बहुत ही प्यारे तरीके से इसको सजाया हुआ है। ये ड्राइंग रूम से निकलते साथ ही स्टेयर्स हैं, ये ऊपर को जाती हैं ऊपर वाले पोर्शन में। और टीवी लॉन्च में इन्होंने ऐसे ये चेयर्स रखी हुई हैं और शोकेस रखा हुआ है। तो इधर मर्ज़ी है, आप अगर चाहे छोटा टीवी लॉन्च है लेकिन अगर इधर सोफ़े भी रखे जाएं तो आ जाते हैं। और बहुत ही प्यारा जो है ना इन्होंने बर्तनों के साथ शोकेस को सजाया हुआ है। चलें आप ज़रा ये बर्तनों को देखें, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो घर छोटा हो के बड़ा हो, घर के हर हर चीज़ में औरत का सलीका झलकता है। अगर औरत जो है वो सलीकामंद है, औरत घर को संभालने वाली है तो वो छोटे से घर को भी जन्नत बना देती है। और कहते हैं ना कि घर तो होता ही औरत के साथ है।
अच्छा, ये चेयर्स के नीचे ये जगह थी, इन्होंने इसको भी यूज़ किया हुआ है। इसके नीचे इन्होंने कबर्ड बना दिया है जिसमें आप कंबल रख सकती हैं, जूते, जो भी घर की एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पे इजीली आ जाती है। ये सामने किचन है, ये भी मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये टीवी लॉन्च में मैं खड़ी हूँ और यहाँ से ये देखें 2 रूम है, दोनों बेडरूम है और है तो 5 मरले का घर, लेकिन बहुत समझदारी से बनाया है, जिस वजह से जो है ना इसमें कमरे भी 3 बेडरूम है, मतलब 1 ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम, ये टीवी लॉन्च और एक प्रॉपर किचन और 3 वॉशरूम। और पूरे घर की छत पे सीलिंग की हुई है, डाउन छतें की हुई हैं। चलें जी घर के मेन बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये घर का मेन बेडरूम है। इसके सामने भी ये विंडो है और इसके पीछे भी ये गली है और ये हवा के लिए रखी गई है। मैं कहती हूँ कि घर अगर कॉर्नर का नहीं भी है, लेकिन अगर उसको इस तरीके से बनाया जाए कि उसके अंदर बहुत सारी खिड़कियाँ, हर बेडरूम में खिड़की रखी जाए तो घर बहुत ज़्यादा हवादार बनता है। तो ज़रूरी नहीं कि हम कॉर्नर का प्लॉट लेके ही घर बनाएं। ये कॉर्नर का नहीं है, लेकिन ये इसके हर कमरे में खिड़की है, वॉशरूम के अंदर विंडो है और किचन में भी प्रॉपर बड़ी खिड़की है। अच्छा जी, इन्होंने यहाँ कबर्ड नहीं बनाई हुई क्योंकि इनके बेड के साथ की कबर्ड थी तो उन्होंने इसी को यूज़ किया हुआ है, वरना ये कबर्ड की ही जगह थी। ये सामने ड्रेसिंग टेबल है, साथ में विंडो है और बहुत ना छोटा सा घर है, लेकिन क्या कहते हैं, कंफर्टेबल। और जी ये घर का जो है ना मेन बेडरूम है। घर को सलीके से रखने का भी ना एक हुनर होता है, और अगर वो औरत उस हुनर को जान ले, उस औरत उस हुनर को समझ जाए तो वो घर के एक एक कोने को, मैं कहती हूँ, अपने प्यार और मोहब्बत से ऐसा बना देती है कि वो घर किसी महल से कम नहीं लगता। अच्छा जी, अब ये हम आगे हैं घर के दूसरे रूम की तरफ, बेडरूम की तरफ। ये भी उसके जितना ही है। यहाँ भी एक बेड रखा हुआ है और ये विंडो है, विंडो के पीछे भी गली है, यानी हवा के लिए। और जी इसके साथ भी, अच्छा, सारे जो बेडरूम है इनके साथ अटैच वॉशरूम है। यहाँ पे एक इस्त्री स्टैंड रखा हुआ है कपड़े इस्त्री करने के लिए। और इन्होंने ये छोटी सी कबर्ड बनाई हुई है। यहाँ पे ये कुरान पाक वगैरह रख लेते हैं, तो इस तरह जो है ना, इसलिए इन्होंने इस पर्पज़ के लिए ना ये छोटी सी कबर्ड बनाई थी। तो ये सेकंड बेडरूम है। यहाँ पे एक बेड है, एक इस्त्री स्टैंड है, टीवी है और बहुत ही प्यार से ना इसको भी सजाया हुआ है, इस रूम को भी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस रूम के साथ भी अटैच वाशरूम है। इसके अंदर इस कलर की टाइल लगाई गई है, ब्राउन से कलर की। वॉशरूम के अंदर भी एक खिड़की है और मैं कहती हूँ कि घर में जितने भी वॉशरूम हो ना, उनके अंदर विंडो ज़रूर होनी चाहिए वॉशरूम के अंदर, और इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वॉशरूम के अंदर ज़रूर विंडो को रखना चाहिए। उसके बाद जी, पहले ज़मानों में तो ये होता था ना कि घर में एक ही वॉशरूम होता था और वो भी कमरों के साथ अटैच नहीं किया जाता था। इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन आजकल तो ऐसे है कि हर जो कमरे में बेडरूम है उसके साथ, या जो भी कमरा है उसके साथ एक अटैच वॉशरूम दे दिया जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसमें जो है ना विंडो ज़रूर हो, ताकि प्रॉपर हवा का क्रॉस हो और कोई स्मेल वगैरह का मसला ना हो कमरे में। तो इधर भी देखें, ये वाइट और डार्क ब्राउन कलर की टाइल है और विंडो दी गई है वॉशरूम के अंदर। उसके बाद ये आ जाते हैं घर की मेन जो जगह, जहाँ औरत का सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है, और वो है ये किचन। और मुझे लगता है औरत सारा दिन किचन में ही रहती है। तो ये है जिनका किचन, और इधर इन्होंने ग्रे कलर के कैबिनेट बनाए हुए हैं। और ये 5 मरले का घर है, लेकिन किचन देखे कितना बड़ा है, यानी कि बहुत सोच के इसका नक्शा बनाया हुआ है। वरना मैं देखती हूँ अक्सर 5 मरले के घर में एक कमरा और ड्राइंग रूम बना दिया जाता है बड़ा सा, और एक किचन, लेकिन इन्होंने 2 कमरे बनाए हैं। यहाँ जी ये इन्होंने ऐसे इधर स्टोव रखा हुआ है और ये सारे कैबिनेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा जगह है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सामान इधर रख सकती हैं।
अब मैं आपको इसके कैबिनेट खोल के दिखाने लगी हूँ ताकि आपको पता चले। ये जी यहाँ पे इन्होंने बर्तन रखे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके साथ भी आगे। और जी इस कैबिनेट में इनके सारे स्पाइसेस के जार वगैरह पड़े हुए हैं। ऊपर भी जगह, ऊपर आप बर्तन रख लें। और जी साथ वाले में भी इन्होंने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। और किचन में हुड हो कि ना हो, अगर हम प्रॉपर किचन के कैबिनेट्स को साफ़ करते रहें ना तो कभी भी चिकनाई नहीं जमती और किचन हमारा ऐसे एकदम क्लीन रहता है। नीचे वाले पोर्शंस भी मैंने कहा आपको दिखा दूँ इसके खोल के कैबिनेट्स। तो ये नीचे इन्होंने आटा, चावल, हर चीज़ के जो है ना वो रखे हुए हैं। ये सिंक है और सिंक के ऊपर देखिए विंडो है और बहुत बड़ी विंडो है। ये गैराज में खुलती है और मतलब पूरा किचन जो है ना वो हवादार है। और मैं कहती हूँ किचन जो है ना वो हवादार ही होना चाहिए, क्योंकि किचन में तो काम करना होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अच्छा, ये इसका मेन गेट है। तो मेन गेट के साथ ही ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये गली है और इसके साथ भी एक वॉशरूम है। और ये स्टेयर्स दी गई हैं ऊपर जाने के लिए। ऊपर को स्टेयर्स जाती हैं, अगर आपने रेंट पे देना है तो ये आइडिया बहुत अच्छा है कि आप इस तरह बाहर से स्टेयर्स को रख लें। अच्छा जी, अगर आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी कोशिश पसंद आती है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें ताकि मेरा जो है ना वॉच टाइम भी पूरा हो और मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दें ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस लेके आती रहूँ आपके लिए। अच्छा, ये थर्ड वाशरूम है और ये बाहर की तरफ है। इसके अंदर वाइट और ब्लैक कलर की जो है ना टाइल्स लगी हुई थी। और मेरी दुआ है फिर से कि अल्लाह ताला मेरी जिन बहनों के पास घर नहीं है, अल्लाह ताला उनको अपना घर नसीब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।